वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो गाइस मॉर्निंग में सुबह के 11 बज रहे हैं और चाय नाश्ता नहा ली हूँ, पूजा पाठ हो गई है। सॉरी, पूजा करने वाली हूँ बस। और बाबू भी मेरा सो गया है। मैंने इसका है मसाज कर दिया। सो नहीं रहा है, उठ रहा है। ये देखो बंदर, बाबू उठ गया है। मुझे जल्दी से पूजा कर लेनी। मुझे इसकी बात पे देख के बहुत हंसी आती है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉग स्टार्ट हो गया। मैंने एक दो क्लिप भी शूट कर लिया मॉर्निंग की। और अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ। और ठंडी बहुत है। आप सब लोग बताइए वहाँ पे ठंडी पड़ रही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ठंडी थोड़ी कम है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी हवा चल रही है। जो न्यू मदर्स हैं उनके लिए ये हवा बहुत हार्मफुल है। देखो, मैंने भी स्कार्फ पहन लेती हूँ क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ तो मैं स्कार्फ पहन लेती हूँ, क्योंकि रूम के अंदर वगैरह रहती हूँ और गेट बंद रहते हैं बाहर के, तो हवा नहीं आती है, तो हवा हो जाती है मेरे। और जब मैं बाहर कहीं जाती हूँ, ऊपर छत पे जाती हूँ, तो मैं यूँ पहन लेती हूँ, इसको यूँ बाहर लेती हूँ। इस चीज़ से क्या होता है जिससे क्या होता है कि मेरे कानों में थोड़ी हवा नहीं जाती है। और मेरे घर की साफ़ सफाई हो गई है, पोछा हो गया, झाड़ू हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और कच्ची बाला है, उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको। पूरा क्लीनिंग हो गई है। ये बर्तन है बस थोड़े सूखने के लिए रख दिए हैं, इसको अभी साफ़ करूँगी। और चलिए नाश्ता वास्ते की तैयारी करते हैं, कुछ काम करते हैं। उससे पहले मुझे पूजा करनी है, भगवान जी का स्नान कराना है, ठाकुर जी का स्नान कराते समय मैं आपसे मिलती हूँ। भगवान जी को स्नान कराने के लिए तुलसी दल ले लिए हैं और ये चंदन ले लिया है, अष्टगंध काशी अष्टगंध चंदन है निकालने के लिए। और पूजा के बर्तन के लिए मैंने अलग से साबुन और ये जूना कर रखा है, जिसमें से सिर्फ भगवान जी के बर्तन और दिया है जिसे मैं वो क्लीन करती हूँ, ताकि भगवान जी का सब कुछ सेपरेट हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे हम जिस बर्तन से भगवान जी को मतलब उनके बर्तन, अपने झूठे बर्तन के जूने से ना भगवान जी को स्नान के वगैरह उनके जो बर्तन होते हैं ना पूजा के, वो नहीं करवाती हूँ मैं। इनके लिए मैंने अलग व्यवस्था कर रखी है। जैसे कि ये दीपक है, कितना गंदा हो रहा है, इसको मैं पीताम्बरी से और इससे साफ़ करती हूँ साबुन से। इनका साबुन मैंने अलग बना रखा है। तो चलिए हम स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद इनको श्रृंगार करेंगे, फिर मैं आपको वीडियो शूट करके दिखाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी। तो चलिए। पानी का स्नान हो चुका है और मैंने तुलसी दल से और अष्टगंध का स्नान किया है। अब इनको मैं फटाफट से मेकअप करूँगी, तैयार करूँगी। नहीं। तो अब बज रहे हैं 1 बज गया है। मैंने मेरे बाबू को जस्ट फीडिंग करके थोड़ा आज इसका बात भी करवा दिया है और अभी तैयार करके सो रहा है। और मैं भी बस थोड़ा हीटर चल रहा था। अरे बाबू उठ गया। हाँ, आई होप अभी करीबन 1 बज रहा है, 1:10 हो रहे हैं और मेरा खाना नहीं बना है अभी तक। खाना मैं बनाऊंगी क्योंकि अभी ताला से टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे खाना बनाने के लिए। पूजा करने के बाद इसका पानी बॉईल करा, पानी बॉईल करने के बाद इसको नहाने की तैयारी करी, कपड़े निकाले, वो सब मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी होता है इसके में, और मैं अकेली हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगी सब। और मेरी मम्मी आई हैं और वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहती, मना कर रही थी कि मैं कैमरे में नहीं आ पाऊँगी, तुझे शूट करना है।
तो शूट कर लेना, मेरा मत लेना। तो बाबू का मैं पूरा कुछ भी नहीं कर पाई। बाबू की मैं सोच रही थी बाबू को कैसे नहलाते हैं ये सब शूट करूं, लेकिन मैं वो शूट नहीं कर पाई। और बाबू नहा लिया है, बस अभी मुझे कपड़े धोने हैं। ये तो क्योंकि जितना मुझे टाइम मिलेगा, जितने समय ये सोएगा उतना ही मुझे टाइम मिलेगा। बहुत मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है। अभी तक खाना नहीं खाया है, सिर्फ जल्दी जल्दी में सुबह एक कटोरी मैंने दलिया बनाया था। और दलिया बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि कहते हैं बेबी फीडिंग करता है तो दलिया दोनों टाइम खाना चाहिए, बड़े लोग कहते हैं और डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। तो मैं ना मेजरली एक टाइम खा रही हूँ इन दिनों, क्योंकि उससे पहले मैं 2 टाइम ले रही थी। अभी स्टार्ट करूँगी धीरे धीरे। आज तो एक ही टाइम बनाया, शाम को भी बनाऊँगी मैं। और सब्ज़ी देखते हैं मम्मी ने क्या कट करा है, सब्ज़ी छोकेंगे, उसके बाद चपाती बनानी है। मैं और मम्मी है बस, मैं मम्मी दोनों खाना खाएंगे। और बाबू मेरा सो गया है, क्योंकि मुझे जल्दी फटाफट से सारे काम करने हैं और बहुत शेड्यूल टाइट हो जाता है। और आज थोड़ा मेरे सर में दर्द भी हो रहा है, बहुत हल्का हल्का, माइल्ड माइल्ड। टैबलेट भी नहीं खा रही हूँ मैं, क्या करूँ, घर के सारे काम करना मुझे ही पड़ता है। मैं बहुत थक जाती हूँ, सोचती हूँ थोड़ा आराम कर लो। दिन भर ऐसे निकल जाता है, रात के 12 बजे तक सो पाती हूँ, क्योंकि लाला नहीं सोता जब तक मैं भी नहीं सो पाती। फिर रात में 2-3 बार उठ के फीडिंग भी कराना पड़ता है। वो भी मैं एक सोच रही हूँ, वो भी मैं ब्लॉग शूट करूँ वो वाला भी, क्योंकि बेबी तो मेरा रोज़ उठता है दिन में, रात में 3-4 बार। तो नींद भी पूरी नहीं हो पाती है एक्चुअली किसी को। डोंट वरी, हम कर लेंगे सब। बच्चे पालना, सब लोग कहते हैं बच्चे पालना बहुत टफ होता है, रियल में अब मुझे पता चल रहा है। आप लोग कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। छोटा बाबू सो रही है, और जितने टाइम नहीं सोएगा उतने टाइम मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है। उसी टाइम में मैं सारे काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। चलिए उठ जाती हूँ, वरना ये क्राइंग करेगा फिर से। इतना बड़ा चाहिए नहीं, इतना बड़ा स्टैंड चाहिए, अरे इतनी आ रही है गैस गैस की।
पूजा का सामान है जो कि डिस्टर्ब हो गया है, सारा मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ ये कैबिनेट में। ये मंदिर का कैबिनेट है, क्योंकि ये मॉर्निंग में मैंने निकाला था, इसको तो मैंने अच्छे से साफ करके ये मंदिर का ऑर्गेनाइज हो गया है, पूजा का सामान। और ये कचरा निकला है सब, बाकी कचरा मैंने फेंक दिया, बाकी पूजा के उसमें पतीले में रख दिया है, डब्बे में। और हमारे सारे कपड़े धुल गए हैं और टॉवल भी सूख रहे हैं। कपड़े धो दिए, धूप में डाल दिए हैं। थोड़े से कपड़े अभी मशीन सारी क्लीन हमने अभी पहुंची नहीं है, सिर्फ धो दी है, क्योंकि थोड़ा सा काम मेरा रह गया था, वो करना था। और ये कपड़े मैंने ड्राई करे हैं। एंड की तरफ में मैंने चॉकलेट कपड़ा, किचन का कपड़ा और ये भाजी का थैला था, ये डाल दिया था। ये दोनों भाजी के थैले हैं। और ये किचन का टॉवल है। ये टॉवल एक्चुअली मैं वेस्ट फेंकने वाली हूँ, क्योंकि ये मशीन में मेरी मशीन ख़राब हो जाएगी। ये 3 चीज़ रह गई हैं, अभी इसको मैं सुखाने के लिए डालूँगी, फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। और ये प्लेटफॉर्म, ये लाइट बंद कर देते हैं मेरा, क्योंकि मेरा किचन का काम हो गया है। ये मंदिर में रखने के बाद अब रोटी बनाऊँगी, खाना खाएंगे फिर। दिन भर रोटी में, पानी में, चौकी में चलाएगा। भगवान जी की पूजा की भोग। हमने 12 बजे खाया, वो भी तो 12 बजे खाया भैया। क्या करें, देर हो जाती है भैया, तुम्हें तो कितनी जल्दी कर लो, देर तो हो जाती है। भगवान जी की पूजा की भोग। वो है ना झाड़ू वाली। में खाना ही वाली हो, हमने 12 बजे खाया, वो भी तो 12 बजे खाया भैया। क्या करें, देर हो जाती है भैया, तुम्हें तो कितनी जल्दी कर लो, देर तो हो जाती है। खाना लगा दो, सेक लो तुमने।
Welcome back to my channel. I hope you all are fine now. अरे मेरे बाल रह गए। शाम के 7 बज गए हैं, मीन्स बजने वाले हैं, और मेरे थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। पूजा करूँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी, क्योंकि मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है। थोड़ी हवा चल रही है ठंडी वाली। उसमें क्या होता है कि जो कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी जो रहती हैं उनको ना कानों को ढक के रखना चाहिए वगैरह वगैरह। तो आज क्या हुआ कि मैं शाम में, मतलब मैंने आज थोड़ा लेट कपड़े धोए थे, तो मैं बाहर डाल रही थी कपड़ों में, तो उसका जो हवा थी ना उस टाइम मेरे इतना दर्द कर रही थी। जब 5 बजे से मेरे दर्द इतना हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कपड़े डाले तब थोड़ी बहुत हवा थी, तो मैंने कानों को कवर नहीं किया था, क्योंकि मैंने जो कानों का स्कार्फ है वो मैंने धोया हुआ था, तो इसी वजह से तो मेरे कान में दर्द हो गया। तो फ्रेंड्स, आप मेरे सर में दर्द ना हो तो कुछ ऐसी ट्रिक्स बताइए। और अब हो गया है शाम का समय, मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद ही मैं चाय पीऊँगी, और भोग का मैं बनाऊँगी। भोग के लिए मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा तो मैं भगवान जी का भोग लगाऊंगी, उसके बाद पूजा करूंगी, आरती करूंगी, उसके बाद चपाती बनाऊंगी। चाय पीकर चपाती बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। और शाम की चाय तो हो गई है ऑलमोस्ट, शाम की चाय तो हो गई है ऑलमोस्ट, बट ना मेरे को थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा था। और क्या बोलूँ। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बर्तन पड़े हैं, बर्तन धुले हुए रखे हैं, इनको मैं थोड़ा सेट करूँगी किचन में, क्योंकि वो आंटी ना ऐसे धो के चली जाती है, सूखने के बाद ही मैं इनको यहाँ पे लगा देती हूँ, अरेंज कर देती हूँ। और मेरा किचन भी थोड़ा सा इंगेज्ड है, उसको भी थोड़ा मुझे ठीक करना है। तो चलिए मैं थोड़ी देर से आपको मिलती हूँ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो कितना इंगेज है मेरा किचन, इस किचन को करना है मुझे क्लीन सेकंडों में, उससे पहले मेरा बेबी उठे, मुझे करना है अपना सारा काम। आई होप मैं पूजा करने के बाद आपसे मिलती हूँ, बाय। भोग के लिए मैंने दूध निकाल लिया है, और ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, पूजा अर्चना करूंगी, और इसमें तुलसी जी के पत्ते जरूर डालूंगी। ये मॉर्निंग के भोग का है, जो कि मैं मॉर्निंग के भोग की अभी चाय बना लूँगी। और मैं ठाकुर जी के भोग का दूध जो है शाम में उठा लेती हूँ, क्योंकि अभी धीरे धीरे गर्मी आ रही है तो दूध फट जाता है। और मैं मॉर्निंग का इवनिंग का मॉर्निंग ऐसे रूटीन करती हूँ।
और मैं एकदम से नहीं उठाती, क्योंकि कहते हैं कि भगवान जी ठाकुर जी क्या है, कहते हैं कि ठाकुर जी छोटे एक बाल स्वरूप के रूप में होते हैं, उनको कभी भी भूख लगती है तो वो ना उनके लिए खाने के लिए वहाँ पे 24 घंटे कुछ ना कुछ रहना चाहिए। तो मैं जो भोग लगाती हूँ, दूध हो चाहे वो कोई मेरा हो, आज मैंने मेरे दलिए का भोग लगाया था ठाकुर जी को, और मैं जैसे कि अभी दिखा दूंगी। और मखाने में भूज के रखती हूँ, थोड़ा घी में फ्राई करके उनको ठाकुर जी के भोग के लिए। और दूध का ये जेन्युइनली मेरे यहाँ 3 चीज़ का ये भोग रहता ही है। और आज तो मैंने मॉर्निंग में दलिया का भोग भी लगाया उनको, चपाती का भी लगाया, चपाती भाजी भी लगाया, ब्रेड और टोस्ट बटर लगाया, दूध भी लगाया, जल भी रहता है उनके पास पीने के लिए। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ वैसा ही मेरे भोग मंदिर में इस समय भी रखा होगा मॉर्निंग का। आप देख रहे होंगे छोटे वाले दूध का गिलास जो है मैं ले आई हूँ, क्योंकि ठाकुर जी के ये भोग मैंने उठा लिया है दूध। बाकी का सामान, बाकी का भोग मैं वहीं रखे रहने देती हूँ, क्योंकि उनको बार बार भूख लगती है। भाई बच्चे हैं, कभी भी उनको भूख लग सकती है। तो चलिए पूजा के ब्लॉग में आपको मिलते हैं थोड़ी देर से। हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो अब बनाते हैं हम खाना। सब्जी बनी हुई रखी हुई है, सुबह की बची है, बैंगन की सब्जी भी है, तो सोचा हम वही खा लें। और अब मैं रोटी बनाऊंगी, थोड़ा सा मुझे आटा भी लगाना है। शाम के 8 बज गए हैं। मेरा चेहरा बहुत डल हो गया है, जो कि मुझे इस समय दिखाई दे रहा है। और आटा लगाऊंगी, पानी गर्म करूंगी, चाय मैंने बना के पी ली है।
बना रही हैं चपाती। चपाती मैंने बताया था हम नहीं बनाएंगे। चपाती बन गई हमारी सारी और अब मैं प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन करूँगी। क्योंकि ये मैं रख देती हूँ आटा प्लेटफॉर्म क्लीन करने के बाद। तो मेरे यहाँ ये चपाती बनेगी तो हम प्लेटफॉर्म क्लीन कर लेंगे पूरा। इसको मैं अभी रफली कर रही हूँ, खाना खा के फिर पूरा अच्छे से साबुन से धोऊंगी। सब्जी गरम कर लेंगे। ये इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं गरम गरम खाना खा सकूँ। ये धो के रखूँगी।